हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज बोर्ड एग्जाम। आप सभी का प्रयागराज बोर्ड एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। अभी तक के जो लेक्चर हुए हैं उनको आपने जरूर कवर कर लिए होंगे। उन सारे लेक्चरों को आपने देख लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा। तो सभी बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाएं और जितने भी नोट्स यहाँ पर बनवाए जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, सभी आप लोग नोट करते चलिए। अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नोट है तो आप लोग उसको रिमाइंड करते चलिए, दोहराते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी है। कल के इसके पहले वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, स्पीड के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट विथ न्यूमेरिकल्स सारे टॉपिक को कवर किए। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो टॉपिक अभी तक कवर किया है उसमें आपका क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या है। ठीक है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। फिर लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पूरा डिटेल में समझा था। आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं वेलोसिटी होती क्या है। जैसे अभी आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब उसी तरह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? एक डायरेक्शनल होती है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन को शो करते हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, यहां पे बताया गया है पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप किसी डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं, वो पर यूनिट टाइम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आगे क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड रहती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अनलाइक स्पीड, velocity has both magnitude जैसे and direction, therefore velocity is a vector quantity। मतलब यहां पे कह सकते हैं, यहां पे कहते हैं कि velocity में magnitude and direction दोनों चीज इंक्लूडेड होती है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। velocity is equal to displacement upon time, velocity is equal to displacement upon time taken। suppose that एक पर्सन यहां था अभी इस पॉइंट पे, वो जाता है और बी जाने के बाद फिर से वापस अगर ए पे आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताइए। वेलोसिटी अगर निकाला जाए, पर्सन गया ए पॉइंट पे 100 मीटर गया और वापस 100 मीटर आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट, समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आप बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो जितना गया ऑब्जेक्ट उतना रिटर्न हो गया। अब जितना ऑब्जेक्ट गया है उतना ही अगर रिटर्न हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। टाइम मान लीजिए इसमें जाने में कितना लगा था? उसको 20 सेकंड लगा था, आने में भी 20 सेकंड लग रहा है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम टेकन अगर निकाला जाए तो यहाँ पे टाइम कितना लगा? दिस प्लस दिस। कहने का मतलब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि 200 नहीं रख देना। जब स्पीड पूछता तब आपको यहाँ पे 200 प्लस रखना है। डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमेशा आपको क्या करना है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो? जीरो। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में दोनों में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो होता है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होती है। मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट तो होती है, लेकिन साथ ही साथ इसकी और यूनिट हम लिख सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरी सेंटीमीटर पर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है कुछ सेंटीमीटर एक सेकंड में गया, कह सकते हैं। मिलीमीटर पर सेकंड भी कही जा सकती है। तो इस तरह से ये कुछ यूनिट और भी हो सकती हैं, दिया जा सकता है एग्जाम में। बाद में उसमें आपको किस में कन्वर्ट करना है ये आप समझिए, वहां पे क्या करना है वो कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे आगे। ठीक है, अदर कॉमन यूनिट्स
किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, एक 1 किलोमीटर, समझिएगा 1 किलोमीटर पर आवर में बात करें तो कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर यहीं पर हम 1 मीटर पर सेकेंड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्टिंग हुई है ये भी ध्यान देना। अगर आप बात करते हो 1 किलो आवर की, तो इसमें आपको पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर होता है, और आवर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 3600 सेकंड होता है। तो इसको कट पिट कर देंगे तो आ जाएगा 5 से काट 2 से कट कर देंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अगर यहीं पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 500/18 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते चले जा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 मीटर में पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में पता है कि 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से इनको हम mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेलोसिटी में आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ये SI यूनिट होती है। अदर यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, ये सारी यूनिट हो सकती हैं। कौन सी नहीं हो सकती है वो भी आपको पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी MCQ में बना दिए जाते हैं, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बातें हम कर चुके हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। डायरेक्शन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड, इसमें हमेशा डायरेक्शन क्लियर रहता है, स्पेसिफाइड होता है, दिया हुआ होता है। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होता था। SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो इवन इफ द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब क्या है, मतलब जब आप अगर डिस्टेंस, देखिए यहां पर बताया क्या, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो इवन इफ द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, कोई सर्कुलर पाथ में, तो इनिशियल पॉइंट से समझिए, कोई ऑब्जेक्ट यहां से लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट से घूमता हुआ फिर से इस ए पॉइंट से घूमता हुआ ऐसे सर्कुलर पाथ पे, ट्रैक पे, और फिर से यहीं आ जाता है बी पॉइंट पे। तो ए और बी एक ही जगह है, तो यहां पर डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो इसके सरकमफ्रेंस मतलब 2πr के बराबर होगा अगर रेडियस r है तो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जब सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो चुका है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो यहां पर वही बात कही गई है, ऑब्जेक्ट चला तो बहुत, ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब यहां से चलते चलते पूरा सर्कल पूरा कर लिया, बड़ा सा राउंड कंप्लीट कर लिया, लेकिन डिस्टेंस जब देखा जाएगा तो ओनली 2πr है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि उसने इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो उस केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, और जहां भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वेलोसिटी भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन स्पीड में रिमेन कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, सपोज दैट सन, ये सन के अराउंड है, सन के अराउंड ये अर्थ रिवॉल्व कर घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल मोशन मानेंगे हम। लेकिन यहां पर अगर वो इक्वल अपनी उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदल रही, तो क्या यूनिफॉर्म होगा, तो बताइए यहां पर, बट वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज। यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन लगातार चेंज होने से
ये स्पीड क्या है, स्पीड भले ही ये एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने के कारण। डायरेक्शन जब भी कहीं चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, समझ में आई बात। इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगी। अभी मैंने इसमें बताया तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा है और सेम पॉइंट पहुंच रहा है तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। राइट, यहां तक पॉइंट समझ में आए। ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं, असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल माइंड पे सेट करके रखना है। ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस आपको निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो छोटे छोटे प्रॉब्लम में, तो ये सब सारे पॉइंट उसी हिसाब से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं। आप लोग इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप लोग इनको लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ, जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था वैसे ही वेलोसिटी के टाइप्स में आते हैं। सेकंड लेक्चर आप लोगों को जो पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसी हिसाब से हम लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो लेक्चर जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आप कमेंट में मेंशन करिए, कमेंट में आप बता दिया करिए, वो टॉपिक हम अपलोड करेंगे। ठीक है, जो आपको नीड है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो जिन टॉपिक को नीड है, जो टॉपिक आपको सही लग रहा है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से तो एक सीरियल वाइज चलेंगे ज्यादा बेस्ट है। बाकी आप लोग को अगर कोई टॉपिक एक्सेस में अलग से पढ़ना है तो उसको बता दीजिए, इवन मैथ एंड साइंस में जो भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताया गया है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कॉमनली स्टडीड इन स्कूल फिजिक्स। आपको 5 तरह की वेलोसिटीज के बारे में बताया जाएगा। आपके स्कूल में अगर टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे तो वो जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर पढ़ा रहे होंगे तो। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम ऐसे डिफिनेशन ऐसे स्पीड की थी। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट्स या इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव कर रहा है, कहीं पर भी मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब मानी जाएगी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बताइए यहां पर जैसे कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन रिमेन द सेम होना चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है कि इसकी डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन तो होती है लेकिन डायरेक्शन सेम अगर है, ध्यान देना, अगर डायरेक्शन सेम है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट लगातार सेम डायरेक्शन पे ही मूव कर रहा है, ठीक है, तब तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन तो इंक्लूड होती है लेकिन डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट की तरफ ही जाए, बार बार नॉर्थ की तरफ ना मुड़े। अगर डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। कहने का मतलब यहाँ पर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और इस एक चीज और है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना चाहिए। जैसे यहां पर 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, फिर अगला 10 मीटर ही कवर करे 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर ही कवर करे 2 सेकंड में। तो बार बार वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जैसे इक्वल है उसी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। बहुत आसान है। अ कार मूव्स 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ जा रही इन 10 मिनट, सी बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। कहने का मतलब उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा है। अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो स्पीड होगा। कहने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, जो एग्जांपल आपको दिया गया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बताइए भाई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं व्हेन
आइदर द मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड ऑफ द आर डायरेक्शन आर बोथ, मतलब समझिए जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वहां पे या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या चेंज होगा, आइदर द मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और या तो बोथ दोनों चेंज हो जाएगा विथ टाइम, टाइम के साथ। तो द ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब या तो स्पीड बदल जाए, कहने का मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड बदल जाए, स्पीड को ही कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मान लीजिए कुछ 60 किलोमीटर पर आवर की जा रही है, 80 हो जाए, है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं, तो वो कैसी वेलोसिटी होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जैसे स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज आर बोथ चेंज, ये एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप इसमें समझ सकते हैं कि स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और बोथ चेंज हो सकता है, दोनों चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल है बस मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, जब भाई बस मूव करेगी किसी सिटी के ट्रैफिक में मूव करेगी, तो बताइए बस जब मूव करेगी, यहाँ ट्रैफिक है, ढेर सारे लोग हैं, तो इनको ऊपर से तो नहीं ले जाएगी, क्या करेगी, बार बार उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, हॉर्न बजाना पड़ेगा, ये साइड होंगे तब आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब इनकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है ना। अब बार बार चेंज होने से क्या होगा, कार टेकिंग टर्न, कार को जब टर्न लेती है, कार जब टर्निंग पॉइंट पे टर्न करती है तब भी अपनी स्पीड को स्लो करना ही पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा तो वो निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब टर्निंग पे भी कार को अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। क्रिकेट बॉल इन एयर, जब क्रिकेट बॉल इन एयर होती है, ये बैट्समैन है और ये बैट्समैन ने बैट से अपने बॉल को मारा, ये बॉल ऐसे जाएगी ना हवा में, फिर नीचे आएगी, तो मतलब ये जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या है, बाइसिकल मूविंग इन अप हिल, भाई कोई पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ियों में अगर बाइसिकल चढ़ा रहा है कोई, है ना, चला रहा है, तो क्या करेगा वो, उसकी स्पीड बार बार चेंज होगी। तो सारे एग्जांपल हो सकते हैं, राइट। समझ आई बात, यहां तक किसी कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को नोट करना रहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, इसके बाद अपना नोट कर लिया करो बाद में, ठीक, या तो स्टॉप करके कर सकते हो, सारे ऑप्शन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एवरेज क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसके बाद कुछ बातें यहाँ पर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चौथा नंबर है, ठीक है, ये चौथा नंबर है। यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम फोर्थ नंबर पे आएंगे, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथी नंबर की वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, कल मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था। जब आप गाड़ी दौड़ा रहे होते हो, आपके मीटर पे जो लिख के आता है कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही गाड़ी, 60, 70, 80, 90, तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यहाँ पर क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे मेजर्ड एट वन इंस्टेंट मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट पे नापा जाता है। कैन चेंज एवरी सेकेंड, ये हर सेकेंड चेंज हो सकती है। भाई आप गाड़ी भगा रहे हो, गाड़ी भगाते समय थोड़ा स्लो किया तो चेंज हो गई, फिर भगाया बढ़ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होती है। एंड वेलोसिटी ऑफ रेसिंग कार एट एग्जैक्टली 5 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड की बात करें तो उस समय जो दिखाया जाएगा तो वो उस समय वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट 8:30 AM, पर्टिकुलर किसी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, यहां पर बताया गया व्हेन द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो बार बार वेरी करे, है ना, तो नाम दे सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी का। यहां पर बता सकते हैं
वेरिएबल वेलोसिटी या वेलोसिटी में चेंज बिकॉज चेंज इन स्पीड, चेंज डायरेक्शन एंड चेंज इन बोथ। मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है या तो उसमें कंटिन्यूअसली टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो, या तो किसमें, स्पीड में, डायरेक्शन में एंड चेंज इन बोथ, सभी में चेंज हो। देखिए आपके सिलेबस में कुछ न्यू सिलेबस मतलब न्यू टॉपिक चैप्टर्स कुछ इंक्लूड हुए हैं, तो आप लोग आराम से पेशेंस के साथ पढ़िए, और जो बच्चे पुरानी बुक लिए हुए हैं है ना, तो न्यू बुक से थोड़ा सा कंपैरिजन करके उन टॉपिक को टिक कर लें, और जो वेस्ट है उनको मत पढ़ें, है ना, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है, वो आगे जब काम देगा तो पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक न्यू ऐड हुए हैं उनके लिए आप लोग प्रिपेयर करिए नोट्स, और मैं तो चाहूंगा कि जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं आप लोग उसको अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग बताइए, उसको हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस मतलब अकॉर्डिंग टू स्कूल, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि होता है कि कुछ लोग कुछ स्कूल में ये टॉपिक पहले कवर कर स्टार्ट कर देते हैं, कुछ में ये, तो आप लोग उसको कमेंट जरूर करिए कि हमें ये टॉपिक की नीड है, तो उस टॉपिक को हम जरूर वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, जब टॉपिक आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक, और बाकी मेरा रेगुलर तो चल ही रहा है, रेगुलर तो ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें आपको आती रहेंगी। साथ ही साथ 9 to 12 सारा जितना सिलेबस है कोशिश रहेगी सब कुछ आपको यहाँ पे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, तो आपको विशेषता ये ध्यान देना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को शेयर जरूर करिए, बताइए जरूर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब बताइए सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रही है तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से क्या इसकी स्पीड तो सेम हो सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है, और डायरेक्शन के चेंज होने से इसको हम क्या कहेंगे, क्या वेरिएबल कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते हैं। कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, कोई कर्व्ड रोड है उसमें भी कार अगर मूव कर रही है ना, तो उसमें भी स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टोन टाइट टू द स्ट्रिंग एंड रोटेटेड, मतलब आपने एक स्टोन को थ्रेड में बांध के ऐसे घुमा रहे हो, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वो बार बार डायरेक्शन को अपने चेंज कर रहा है, तो ये भी एक तरह से कहा जा सकता है कि कैसी होगी, ये वेरिएबल वेलोसिटी होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके वजह से कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए आपके सामने है, एक बार प्रयास करिए, कोशिश करिए, चलिए फटाफट से देखिए, फटाफट से सारे बच्चे देखें। कुछ क्वेश्चन आज करते हैं, कुछ कल के अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन वॉक 80 मीटर ईस्ट, कहां जा रहा है, 80 मीटर ईस्ट। अब एक पर्सन है वो 80 मीटर ईस्ट जा रहा है। ठीक है, 80 मीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक, एंड देन 20 मीटर वेस्ट जा रहा है। अब बताइए, मान लो आप हो, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक, अब आप कहीं खड़े हो, सपोज दैट ये यहां खड़े थे आप, और यहां से पहले क्या गए 80 मीटर, यहां से 80 मीटर आप ईस्ट गए, 80 मीटर आप ईस्ट की तरफ गए, ये ईस्ट की तरफ गए यहां से। ठीक है, इसके बाद आपका मन हुआ पीछे आने का, आप क्या किए, वहां से 20 मीटर वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट यहां है तो वेस्ट जाना है तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, तो यहां जाने के बाद आप क्या किए, 20 मीटर वेस्ट आ गए, ये आ गए, इस जगह पहुंच गए, मतलब 20 मीटर ये आ गए, समझिएगा। अब बताइए यहां पर आपसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस, तो बताइए डिस्टेंस जब बताना होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस 80 + 20, मतलब आप क्या 80 मीटर पहले गए, फिर 20 मीटर चले, टोटल कितना आ गया 100 मीटर, आपका आंसर 100 हो गया, आपका आंसर 100 हो गया। दूसरा पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो आप जितना गए हो और फिर आने के बाद जो फाइनल पॉइंट आया है, मान लीजिए यहां पर आप बी पहुंचे हो, ये ए से स्टार्ट किए हो, सी आए हो, आपको फाइनली क्या चाहिए, ये डिस्टेंस ही तो चाहिए, ये डिस्टेंस ही तो चाहिए। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस को क्या निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पूरा आप गए हो कितना 80 और वापस कितना आ गए 20, आपके पास 60 मीटर बचा। ठीक, करेक्ट, समझ में आई बात। अब बात आती है स्पीड की।
आपको पता है कि जब भी स्पीड निकालना होता है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बताइए भाई। अब इसको यहां कर देते हैं, स्पीड निकालना है आपको, है ना, स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस और अपॉन टाइम टेकन, टाइम। अब आपको पता है कि डिस्टेंस हो चुका है आपके सामने 100, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपका स्पीड हो गया। लेकिन आपका मन अब यहां पे वेलोसिटी निकालने का हो रहा है, बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसमें होता है अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 आ जाएगा, अपॉन टाइम कितना है आपको पता है 20 सेकेंड ही बोला गया है ना। तो यहां पर आपका 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये वेलोसिटी। अब यहां पर अगर आपसे और कुछ पूछा जाता, और कुछ का मतलब ये होता कि हाँ अगली टर्म इतना स्पीड से फिर चला, कुछ दूर और चला, तो अभी आगे एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन वो भी कराएंगे। मतलब जब ऑब्जेक्ट 2 बार चलता है अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे, तो उस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। पहले आप बेस समझते चलिए, कॉन्सेप्ट समझते चलिए। तो इनको ये समझ में आया, आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट करने में कंजूसी नहीं, है ना। कमेंट जरूर करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है वही बताइए, कमेंट जरूर मारिए, ठीक है, कमेंट जरूर करो। जैसे क्लास में बोलते हो ना कि यस सर, वैसे इसमें भी यस सर, समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आ रनर कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सरकमफ्रेंस 440 मीटर इन 88 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए एक रनर है, एक रनर है, वो रनर क्या कर रहा है कि इस सर्कुलर पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ की रेडियस कितनी है, रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो फाइनली वो रनर क्या कर रहा है, समझिएगा अच्छे से, वो रनर क्या कर रहा है कि कंप्लीट ट्रैक, साफ साफ दिया रनर कंप्लीट 1 राउंड। मान लो वो रनर यहां से स्टार्ट किया ए से, अब वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये घूमता हुआ कहां आ गया, घूमता हुआ वो फिर से वहीं पहुंच गया, ठीक है, ये घूमता हुआ फिर से वहीं पहुंच गया, थक गया यहां तक आने आने में, तो यहां तक वो पहुंच गया फिर से बी पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक जगह हो गए। अब जब एक जगह वो पहुंच चुका है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए, बताइए डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर, है ना, ये आपको पता है। अब वो साफ साफ दे रखा है 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर आपको कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस आपको ऑलरेडी उसने दे रखा है 440। जब रेडियस यहाँ दिया जाए, कुछ दिया जाए, तब आप 2 पाई आर की हेल्प से डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसने दे रखा है, ठीक है। अभी मैं कुछ इसमें और समझाना चाहूंगा। तो यहां पर ये आपको मिल गया, इसके बाद उसने टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 88 सेकेंड। ध्यान से देखो कि यहां पर क्या है कि डिस्टेंस दिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आपको ये डेटा क्लियर हो गया, इतना अगर क्वेश्चन से आपने निकाल लिया, समझ लिया, तो एवरेज स्पीड में क्या दम है बताओ, जो आपको रोक ले, निकाल लोगे। ये निकाल लिया आपने, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, साफ साफ आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है 440 है, टाइम कितना है 11 का भाग दे दो, दोनों में पड़ जाएगा, सीधा 44 से काट दो, यहाँ पे 44 से काटेंगे 10 बार जाएगा, यहाँ 44 से 2 बार जाएगा, फिर 2 से काट दो 5 बार, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो आपको पता है यहां पे क्या होता है, डिस्प्लेस
अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, टाइम कितना है, टाइम 88 है, आपको पता चल जाएगा 0 ही आंसर आने वाला है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए एवरेज स्पीड इतनी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी इतना आ रहा है, समझ में आई बात। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, फाइंड रेडियस ऑफ ट्रैक। ट्रैक का रेडियस बताइए। अगर आपसे ट्रैक का रेडियस पूछ लेता तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे सरकमफ्रेंस का, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर है। तो यहाँ पे रेडियस निकालना है, आपको पता है 2 पाई आर ही क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। कंप्लीट डिस्टेंस होती है तो 2 पाई आर इक्वल टू, यहाँ पे आप का लिख देते 440। तो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, या सीधा सीधा आर इक्वल टू हो जाएगा 440 अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा। ये तो हो चुका है आपका ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप यहां से क्या आर निकाल सकते थे, दिस 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ऊपर चला जाएगा 7 इंटू आर की वैल्यू, आर तो यहाँ हटा ही दीजिए, आर हो गया ना। अब आर आपसे निकालना है, ये हो गया, ठीक। अब बताइए, आप यहां से डिवाइड करिए, 22 2 40 और 44 और 44 10 ये हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 मीटर आ जाएगी, ठीक। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियस बता दीजिए ट्रैक की, तो ये अलग से एक्सेस क्वेश्चन है, थर्ड सी पार्ट है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर आपसे रेडियस पूछ लेता ट्रैक की, अच्छा इसी में अगर उसने थोड़ा सा और पूछ लेता, दिमाग खराब कर देता आपका, कि बताइए जो ट्रैक है, जो पार्क है, उसका एरिया कितना होगा, तो आप निकाल लोगे बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर। इस ट्रैक को मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का एरिया बता दो, तो रेडियस पता चल गया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 70 आ चुकी है, 70 को 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है क्योंकि 7 से काट देंगे 10 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 22 इंटू 70 या 700, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, ये इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, वो तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आपने निकाल लिया, लेकिन कभी आपसे रेडियस पूछ ले, पार्क का एरिया पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एरिया का फार्मूला पता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, बेहतरीन तरीके से करने हैं, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितना लेवल हो सकता है हम उस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, आप परेशान नहीं हो। लेकिन आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है ये तो कवर करके रखो, है ना, ये आना चाहिए। गारंटी है कि आप किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप कंप्लीट जब चैप्टर पढ़ लोगे हमारा, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ आपको क्लियर रहेगा। और अगर क्लियर नहीं भी है तो एक बार कमेंट कर देना, फिर से टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।